नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। पटवारी और आरएस प्री दोनों ही एग्जाम अब सिर पर है। पटवारी का तो 23 और 24 तारीख को ही है, आरएस का 27 तारीख को है। तो अपना तो वैसे बैच चल रहा है, वो सेकंड ग्रेड का निःशुल्क बैच चल रहा है और विद्यार्थी काफी लाभ उठा रहे हैं। लेकिन उनमें से ही कई विद्यार्थी ये भी है जो पटवारी का एग्जाम भी दे रहे हैं, आरएस प्री का भी दे रहे हैं। और काफी सारे विद्यार्थियों के मैसेज वगैरह आ रहे थे कि सर इसमें से कुछ टिप्स है या कोई ऐसी जो अंतिम समय की रणनीति, कुछ ऐसी वो चीजें बातें जो हमें ध्यान में रखनी है वो बता दीजिए। तो उसी लिए आज वीडियो बनाया है। पहले मैंने कल पोल करवाया था एक, और उसमें जानना चाहा था कि वाकई में स्टूडेंट चाहते हैं तभी बनाया जाए, क्योंकि इसके लिए एक दिन की क्लास ब्रेक करनी पड़ती है। आज की जैसे सेकंड ग्रेड की क्लास अपलोड नहीं हो पाएगी ये, लेकिन मैं शनि रवि को वैसे क्लास नहीं डालता हूं, तो ये शनिवार को क्लास इसकी डाल दूंगा। तो जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी जो है उन्हें भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सप्ताह की जो 5 क्लासेस दे रहा हूं उसमें कटौती नहीं करेंगे अपन, और ये आ जाएगी आपके अगली शनिवार को आ जाएगी। अब बात करते हैं साथियों, बिना समय गवाए को कुछ बिंदु मैं बताऊंगा आपको। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपने जितनी मेहनत की है, जितने समर्पण से आपने तैयारी की है, उसके अनुसार ही आप वहां पे परफॉर्मेंस कर पाए और उसके अनुरूप ही आपके नतीजे आ पाए। तो उसके लिए क्या तैयारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंत में आकर अपने से कुछ गलतियां हो जाती है। उन कुछ गलतियों से कैसे बचा जाए उन पर विशेष रूप से बात की जाएगी आज। और आरएस प्री और पटवारी जो दे रहे हैं विद्यार्थी, उनके संदर्भ में आज की विशेष चर्चा रहेगी। कुछ समय आपका लूंगा और उसमें कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी शंकाएं उनका समाधान हो सके। तो देखें पूरा, शायद आपकी कुछ शंकाएं इससे दूर हो सकेगी। काफी रीट वाले विद्यार्थियों को इन मार्गदर्शन वीडियो से फायदा मिला था, और कुछ एक ने गलती की थी और वे फिर बाद में कहते हैं कि सर वास्तव में हमने पहले देख ली होती ये चीज। तो हालांकि बाद में तो क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी है पटवारी के और आरएस प्री के, उनके लिए कहना चाहूंगा कि अपने ऊपर कभी भी तनाव और दबाव को हावी मत होने देना। हालांकि एक बेरोजगार की ये होती है स्थिति कि मैं हूं, चाहे और कोई शिक्षक है, चाहे कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर है, या वे कहते हैं कि ये मत होने देना। लेकिन एक बेरोजगार की जो स्थिति होती है तो ये परिस्थितियां बनती है। लेकिन इस तनाव दबाव को हावी होने से कैसे कम किया जाए, बिल्कुल तो रोका नहीं जा सकता, कैसे कम किया जाए और उनके लिए क्या क्या करना चाहिए, उन पर विशेष रूप से आज बात की जाएगी। और मुझे विश्वास है कि यदि आप इन चीजों को आप करते हैं जैसा मैं बता रहा हूं, तो आपकी वाकई में तनाव और दबाव आप पर हावी नहीं हो पाएगा। तो कुछ बातें जो है वो आज आपसे करूंगा मैं। सबसे पहले साथियों आपसे कहना चाहूंगा मैं कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, अब परिस्थिति जब एग्जाम पास में आता है तब परिस्थिति ऐसी होती है कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से याद किया है, लेकिन सबसे पहली मनोदशा हमारी ये बनती है कि हमें कुछ भी याद नहीं, कि सर पढ़ा इतना है और कुछ भी याद नहीं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आप अकेले दुनिया में नहीं है जिसके साथ में ये हो रहा है। वह व्यक्ति जो परीक्षा देता है, कंपटीशन एग्जाम दे रहा है या किसी भी तरह की परीक्षा दे रहा है, उसके साथ में ये होना स्वाभाविक है। यदि उसके साथ में ये चीज नहीं होती है तो वह एक अपवाद स्वरूप गिना जाएगा। चाहे मैं हूं, मैंने परीक्षाएं दी थी, चाहे आप परीक्षाएं दे रहे हो, सभी के साथ में ये चीजें होना लाजमी है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब आपके सामने एग्जाम पेपर आएगा, जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, आपको उत्तर खुद ब खुद याद आने लगेंगे। जितना आपका पढ़ा हुआ है वो अर्ध चेतन मन में है, अचेतन मन के अंदर है, वो सब बाहर आने लगेगा और सारा ही आपको याद है। सिर्फ ये लगता है इस समय क्योंकि मनोदशा ऐसी बनी होती है, इसलिए ऐसा लगता है कि हम भूल गए। तो इस चीज को भी अपने दिमाग में रखना नहीं है, मुझे ये याद नहीं। और इस चक्कर में क्या है, लड़के बहुत सारी किताबें देखने टटोलने लग जाते हैं और अपने आप को मतलब जो संतुलित अवस्था में थे और वह फिर आ जाते हैं असंतुलित अवस्था में। तो इससे बचना है आपको। दूसरी चीज कि अब जो है आप अभी तक जो पढ़ रहे थे, अब पटवारी का तो एग्जाम बिल्कुल सिर पर ही है। मेरा यह मानना है कि परीक्षा से 24 घंटे पहले जो है बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहिए। अपने इतना मतलब जोर नहीं देना चाहिए। जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, जो लंबी तैयारी है वो काम आती है। जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम से 24 घंटे पहले पढ़ोगे उसमें से ही 10 प्रश्न आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पुरानी जो तैयारी है वही काम आती है, और इसलिए सभी लोग आपको कहते हैं कि अब जो है नई चीजें और किताबों को थोड़ा सा आराम दो और अपने आप को भी आराम दो। तो ये बेटर रहता है एक प्रतियोगी के लिए। ये करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि किताबें छूटती नहीं है हाथ में से, लेकिन ये करना चाहिए।
हालांकि आपको यदि ऐसा लगता है कि कुछ और पढ़ूं तो आप करंट से संबंधित जो क्रोनोलॉजी वगैरह कुछ तथ्य देख सकते हैं, जैसे मंत्रिमंडल है, अधिकारी है, कुछ वे देख सकते हैं। ऊपरी ऊपरी तथ्य ज्यादा मतलब लोड लेने की कोशिश मत करना कि मैं ये भी पढ़ लूं ये भी पढ़ लूं, इतना नहीं हो पाता है। और इतना करने के चक्कर में क्या होते हैं, हम उल्टे लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। नए तथ्यों को पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मान लो आपका कोई दोस्त मिला और अब उसने पीडीएफ शेयर कर दी, और इसमें से तो प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, मुझे ये उन सर ने दिए और उन्होंने कहा इसमें से पक्के प्रश्न आएंगे। मत पढ़ना, ऐसी चीज में मत पढ़ना, क्योंकि नए तथ्यों को पढ़ने के चक्कर में आपके जो पुराने पढ़े हुए हैं ना, उसमें से भी निकलने लग जाएंगे फिर। तो इसलिए जो आपने पढ़ा है वो काफी है। आरएस प्री वाले जो है उनके पास 4-5 दिन का समय है अभी, तो जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें। ऊपरी तथ्य, अब जो है ऊपरी तथ्य, बार बार मैंने रीट में चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि अब अंत में ऊपरी तथ्य पढ़ो, अंदर मत उतरो, ऊपरी तथ्य पढ़ो। कई विद्यार्थियों ने बात नहीं मानी और वहां जाकर फिर बाद में मुझे फोन करके, सर आपने इतना कहा हमें, लेकिन हम तो गहराई में गोते लगा रहे थे और पेपर तो ऊपरी तथ्य हमारे गलत हो गए। ये चीज होती है साथियों। अंत में मतलब एग्जाम जब पास आता है तब आप ऊपरी तथ्य पढ़े, वो जितना याद होगा, डीप आपने पहले पढ़ रखा है वो अपने आप याद आने लगेगा। तो ये है, नए तथ्यों को मत पढ़ना, जो पढ़ रहे थे वह ठीक है। अब आपको जो है तनाव और दबाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए, परिस्थितियां कैसे बनती है, देखो तनाव दबाव की। मान लीजिए आपका सेंटर कहीं आया है 400-500 किलोमीटर दूर या 200 किलोमीटर दूर भी मान लो आ गया, और आप ये प्लानिंग करके चलते हो कि मैं एग्जाम से 2 घंटे 3 घंटे पहले वहां पे सेंटर पे पहुंच जाऊंगा, तो हम रात को निकलेंगे। और इस चक्कर में देखो गाड़ी घोड़े हैं, सीधी सी बात है, गाड़ी घोड़े, कोई पंक्चर हो जाए, कोई खराब हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। और ये परिस्थितियां फिर तनाव दबाव को बढ़ाती है। अब सुबह क्या होगा, सुबह कैसे पहुंचूंगा, ये वो। तो कोशिश ये करें कि 12 घंटे पहले आपका जो भी सेंटर है वहां आसपास आप पहुंच जाए, कि अब सेंटर की दूरी जो है 1-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर है, तो वहां पे आपके फिर समस्या नहीं रहेगी, आप रिलैक्स रहोगे, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। जितना माइंड रिलैक्स रहेगा उतना कल होने वाला, यानी कि अगले दिन होने वाला पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके पेपर में 8, 10, 15 क्वेश्चन का फायदा करती है, और यही बातें जो ध्यान नहीं रखते हैं उनको इस चीज का नुकसान होता है। इसीलिए हम लोग जो है आपको इतनी बार कहते हैं कि इन चीजों को आप ध्यान दिया करें, तो ये चीजें आपके काम आएगी। अगली बात करते हैं साथियों, पर्याप्त नींद जरूर लेनी होती है एग्जाम से पहले। हालांकि आती नहीं है, क्योंकि हमारी जो एक टारगेट होता है कि हम इस एग्जाम के लिए हमने 1-1.5 साल 2 साल दिए हैं और मुझे ये एग्जाम निकालना ही है, तो वो मन में मतलब वो रहता, आती नहीं है। लेकिन कोशिश करें, वो आएगी कैसे, आप दोस्तों से हंसी मजाक करें, बढ़िया आराम से इधर उधर की बात करें, रिलैक्स रहेंगे तो नींद भी आ जाएगी। और जितनी बढ़िया नींद आ जाएगी एग्जाम से 1 रात पहले, तो आपका पेपर स्वाभाविक है कि अच्छा होना है। नींद नहीं आएगी तो वो मानसिक परेशानी तो है, शारीरिक परेशानी भी हो जाती है। तो पर्याप्त नींद लेना साथियों बहुत जरूरी है। ऊपर ऊपर का रिवीजन करें, ज्यादा अंदर गोते मत लगाना। आप जितने ऊपर का पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं हो कि ऊपर के तथ्य गलत हो, और वहां पे जब ऊपर के तथ्य गलत होते हैं, कई बार तो गोला भरते ही पता चल जाता है कि अरे मैंने ये गलत कर दिया, और वो एक गलत होने से 2-4 और साथ में लेकर जाता है। तो ऊपरी तथ्यों को सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, अच्छे से याद हो जाए। अब हालांकि ज्यादा इतना समय नहीं, तो प्रेशर लेने का काम नहीं है, जितना पहले पढ़ा है वो काम आने वाला है वैसे आपके। और एक चीज ध्यान में रखें साथियों, कि आप सेंटर की तरफ जाते हैं, कई लोग कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी गाइडें होती है ना, वो भी बैग में डालने की कोशिश करते हैं। इतना भारी बोझ ले जाने का कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं ना आपको, वहां पे मतलब आप इन किताबों को लेकर न तो आप इतनी पूरी पढ़ पाओगे, कोई मतलब नहीं ले जाने का, सिर्फ बोझ लेकर जाओगे और बोझ लेकर आओगे। और इतना ये इस समय मतलब ये कहते हैं मारवाड़ी में क्या, दाबड़ दिबड़ में, तो यानी कि उतावल में पड़ा हुआ ये काम भी नहीं आएगा इतना। बिल्कुल रिलैक्स होकर जाएं, आराम से, जो जरूरत का सामान है वो पूरा लेकर जाएं। हरी बीमारी के लिए कुछ जो जरूरत की दवाइयां वगैरह वो जरूर ले लें, वो लेकर जाएं। बाकी ऐसे ज्यादा पूरी किताबों के बंडल ले जाने की जरूरत वहां नहीं है। अब ध्यान रखें साथियों, अब एग्जाम हॉल में हमें कैसे पूरे अपने इतना सब किया है, एग्जाम हॉल में कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए कि हमारा वहां 100% हो जाए। तो एग्जाम हॉल में जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है साथियों, वो ये है, रीट के अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलती की थी, वो ये है कि OMR सीट जैसे आती है हाथ में, बिल्कुल उतावल ना करें, अपने आप को रिलैक्स करें, लंबी सांस लेके आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप सोच रहे हो कि समय निकल रहा है, कोई बात नहीं, 5 मिनट अपने आप को दो। वो 5 मिनट अपने आप को दोगे तो पेपर बहुत सारा अच्छा होगा।
उसमें करना सबसे पहले एक एक चीज, रोल नंबर, क्या चीज दे रखी है, कहां पे क्या दे रखा है, 2 बार पढ़ो, भले 2 बार पढ़ो, और एक एक चीज रोल नंबर पढ़ते समय विशेष सावधानी, सीरीज भरते हो पेपर की विशेष सावधानी, ये चीजें। यानी बाकी प्रश्न एक आध गलत भी भर दोगे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पे गलती होगी उससे आपके प्रश्न भी गलत होंगे, क्योंकि वो दबाव वहीं से, तनाव वहीं से बढ़ेगा और प्रश्न भी गलत होंगे। कोशिश ये करें कि उसे बिल्कुल क्लियर भरें, एकदम शांति से, किसी तरह की कोई काट छाट नहीं, आप बिल्कुल रिलैक्स है। अब आपके प्रश्न करने की बारी आती है तो उनको भी व्यवस्थित कर सकते हैं। ओएमआर भरते समय कई बच्चे ये करते हैं कि सारे पेपर में टिक करने लग जाते हैं और लास्ट में भरते हैं एक साथ, इसमें बहुत बड़ी रिस्क रहती है, ये मेरा मानना है, हालांकि कई लोगों का अलग मानना होगा। रिस्क ये रहती है कि एक भी सीरियल चूकी तो सारे के सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। कोशिश ये करें कि एक एक प्रश्न साथ में भर सके, यदि एक एक नहीं भरते तो 5-5 का सेट साथ में भरे, इससे आपके नुकसान नहीं होगा और आपकी ये चीज बनी रहेगी। मैं मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो बता रहा हूँ, अलग किसी के जो विचार है वे अलग हो सकते हैं, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो देख लें विद्यार्थी, इसमें आपको क्या करना है। करंट के अंदर साथियों, आपके आरएस प्री में, पटवार में जो भी करंट आता है उसके लिए आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब आपको मुख्य क्या चीजें ध्यान में रखनी है, आर्थिक समीक्षा के आंकड़े। आर्थिक समीक्षा के आंकड़े पिछले एग्जाम में भी पूछे गए, इनसे पहले होने वाले एग्जाम में भी काफी पूछे गए और इसमें भी पूछे जाएंगे। तो आर्थिक समीक्षा के आंकड़े, ओलंपिक जो संपन्न हुए हैं और पैरालंपिक जो संपन्न हुए हैं, इन 3 चीजों को तो विशेष आपको देखना ही है। हालांकि करंट आपने और विस्तृत पढ़ रखा है, लेकिन इन 3 चीजों पर विशेष जोर देना है। और योजनाएं जो सरकार की आती है उनमें से प्रश्न बनते ही बनते हैं, मतलब ये। और आरएस प्री के लिए मैं कहना चाहूंगा कि करंट का बहुत बड़ा रोल रहता है, पटवार में भी रहता है। तो इन चीजों को, मतलब करंट के अंदर ये चीजें आपको पढ़नी विशेष तौर पर, ये मतलब यूं समझ लो कि मुख जबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन देखने के बाद तो कंफ्यूजन बढ़ता है। तो करंट में अभी जिनके पास समय है वो इन चीजों को एक बार वापस देख लें। और अभी जो पिछले एग्जाम हुए, जैसे कॉलेज लेक्चरर हो गया, अपने एसआई का हो गया, जिसमें करंट आया है, जिसमें करंट आया है, उन प्रश्नों को जरूर देख लेना। कई बार आयोग प्रश्नों को रिपीट कर देता है या फिर मिलते जुलते प्रश्न आ जाते हैं, तो उन प्रश्नों को जितने एग्जाम निकले हैं जरूर देख लेना एक बार, उससे आपको पैटर्न भी पता चलेगा और हो सकता है कि यदि रिपीट हो जाए तो फायदा हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखें आप। अब अगली जो बात है साथियों, कि आप क्या करते हैं, अब जब अभी तक तो रूम में कहीं तैयारी कर रहे थे, जैसे बाहर निकलते हैं ना तो तुलना करते हैं। कोई मित्र मिल गया, तेरे को कितना याद हुआ, तूने क्या क्या पढ़ा, किस किस में से पढ़ा, कितना पढ़ा, अभी कितना याद है। मत करना ये चीज। ये इसलिए नहीं करनी है क्योंकि उसने पढ़ा है, वो उसके लेवल का पढ़ा, आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, अपने आप पर विश्वास करो। अभी ये चीजें आपको मतलब डिस्टर्ब करेगी, आपको लक्ष्य से दूर करेगी, भटकाएगी। तो इन चीजों को अभी पूछना ही नहीं है, ना कोई सवाल पूछना, ना सवाल पूछता उसको पूछने देना, कुछ भी नहीं। हाँ, सुख दुख की, हंसी मजाक की बातें भले ही करो, उससे रिलैक्स हो जाओगे, बाकी ये चीजें डिस्कस करनी नहीं। और अपनी तुलना किसी से करनी नहीं। आप अपने आप में बेस्ट हो, अपनी तुलना, हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, हर व्यक्ति व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर अलग होता है, तो उसे किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। और ये तुलना करने वाले कहीं ना कहीं जो है बैग जाते हैं। कई लोग छीटाकशी करते हैं, कई लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए ऐसी बातें कह देते हैं जिससे अपन को लगता है कि हमारे तो कोई तैयारी नहीं। कई जने ये कहेंगे मैंने तो 10 बार रिवीजन कर दिया, 15 बार कर दिया, मेरे को मुख जबानी याद। फिर हम सोचते हैं हमारे तो यार गलत हो रहे थे। ये चीजें सिर्फ कहने लेने की है, इनमें पढ़ना भी मत, आपके लिए बेटर रहेगा। अब एग्जाम हॉल में साथियों, जब एग्जाम पेपर अपन करते हैं तो कई लड़के कहते हैं सर कौन सा पहले करें। मेरा ये मानना है कि पहले आपको वो करना चाहिए जो आपका सबसे बेस्ट है। अब कई लोगों की गणित भी बेस्ट होती है, हालांकि गणित को करने का बाद का टाइम होता है, और ज्यादातर लोग कहते हैं, मैं भी कहूंगा कि गणित के पेपर को अंत में करें। क्यों? क्योंकि गणित के पेपर समय मांगते हैं, और समय यदि पहले चला गया तो काफी सारे प्रश्न जो है बाद में अपन कर नहीं पाते। तो गणित के बाद में होते तो वो आराम से हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों के गणित बहुत अच्छी होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो सबसे बेस्ट है, जिसमें आपको लगता है कि इसमें मेरा स्कोर बहुत अच्छा होगा और इसमें मेरे अधिकांश प्रश्न सही होंगे, वो पहले करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और वो कॉन्फिडेंस जब बनेगा तो वो कॉन्फिडेंस आपके दूसरे प्रश्न भी सही करवाएगा। सबसे बेस्ट सब्जेक्ट जो है वो पहले करें। कोशिश ये करें कि रीजनिंग और गणित को अंत में रखें, और बाकी सब्जेक्ट में से जो आपका बेस्ट है उसे पहले करते रहें, फिर आगे बढ़ें।
तो इससे आपका ये एक मतलब वो बन जाएगा, एक प्रश्न सही होने से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो ये चीजें आपकी बहुत काम आती है एग्जाम में, छोटी छोटी चीजें ही अपन को पार लगाती है। इन चीजों का ध्यान रखें। अब अंत में साथियों एक चीज कहना चाहूंगा, हालांकि ये छोटी छोटी बातें बहुत सारी है, अंत में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। ये अंत में इसीलिए है क्योंकि इसे अंत में कहना ही पड़ेगा। उससे पहले एक चीज कह दूं, माइनस मार्किंग। हाँ, माइनस मार्किंग का विशेष ध्यान रखें। अब माइनस मार्किंग ऐसा है साथियों कि जैसे किसी को कुछ भी नहीं हरा है, सिर्फ ऐसे ही गया है, तो वो तो पूरे में से पूरे करेगा, उसके लिए माइनस मार्किंग का कोई रोल ही नहीं है। माइनस मार्किंग का रोल किसके लिए? जिसकी तैयारी बहुत शानदार है। तो माइनस मार्किंग के लिए आप ऐसा करें, 2-3 राउंड में पेपर करें। पहले राउंड में 100% कॉन्फिडेंस वाले करें, दूसरे राउंड में आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मेरे 50-50 या थोड़ा 60-40 वाला लग रहा है कि ये सही है, तो उसमें आप उसमें रिस्क ले सकते हैं। माइनस मार्किंग वाले भी ले सकते हैं। उसमें मान लो कि 10 में से आपने 3 सवाल भी सही कर दिए, तो भी आप जो है नुकसान में नहीं जाओगे। इसका गणित निकाल के देख लेना, ये फायदा करता है। लेकिन बिल्कुल ही नहीं आ रहा है कि ये तो मतलब अंधा टोला मारना है, उसमें रिस्क मत लेना। उसमें माइनस मार्किंग, उसमें आपके बहुत बड़ी रिस्क होती है। 50-50 वाले में रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि 50% चांस सही होने के, 50 के गलत है। अब 10 में से 3 प्रश्न भी सही हो गए तो भी आपके काफी अच्छा रहेगा कि साथ, और इतना तो है नहीं, 10 करोगे तो 4-5 सही होने के चांसेस रहेंगे। तो 50-50 वाले में रिस्क ले सकते हो। इसको देखना, थोड़ा माइनस मार्किंग वाला विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। और जब अच्छे बैठ रहे हैं यदि पहले राउंड में, तो माइनस में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, तो रिस्क ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज का ध्यान रखें। अब जो अंत में बात कहना चाहता हूं वो ये है कि अब जैसे ही आप रूम से बाहर निकलोगे और सेंटर की तरफ बढ़ोगे, तो आपको कई साथी मिलेंगे, कई ऐसे लोग मिलेंगे जो ये अफवाहें फैलाएंगे। अफवाहों से क्या मतलब है? कई लोग कहेंगे पेपर लीक हो गया, कई लोग कहेंगे वो गैंग एक्टिव हो गई, वो पेपर दे रही है, कई लोग कहेंगे ये प्रश्न वहां से उनकी कोचिंग में से प्रश्न आएंगे, ये वो फलाना टीम का। ये सारी बातें साथियों एग्जाम के पहले चलती है। तो अपने को क्या करना है? अपनी तैयारी अच्छी है, अपने को इन किसी बातों में ध्यान नहीं देना है, ना अफवाहों में आना है, ना कोई लोभ प्रलोभन आपको लालच वगैरह देता है, इसमें भी नहीं पढ़ना, कतई नहीं पढ़ना है। क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, मेहनत सिर्फ मेहनत ही होती है। इसका सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए इन सारी चीजों से बचें, अफवाहों से भी बचें। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देखो हमने तैयारी की है और हमें एग्जाम देना है, पूरी ईमानदारी के साथ एग्जाम देना है। न किसी के चक्कर में पड़ना है, न किसी की बातों में आना है। अफवाहों से बचते हुए अपने को सीधा एग्जाम देना है और कर आना है, सीधा यही करना है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एग्जाम के बाद की बात है। तो इन अफवाहों से बचना है। इन अफवाहों में यदि पढ़ोगे तो आपकी जो बहुत बढ़िया तैयारी है उसमें से भी आप खो दोगे। और मेहनत करने वालों को थोड़ी बहुत, ये चीटिंग करने वाले पीछे नहीं रख सकते, इस बात को आप समझ लेना। जिसने बहुत दम लगा के मेहनत की है, चाहे कितनी लाख चीटिंग कर ले, तो वो उसको पीछे नहीं रख सकता। कुछ तो होती है मन को बहलाने की बातें, और कुछ होती है हकीकत। यानी कि हकीकत, किसी ने मेहनत की है, दम लगा के अपने लक्ष्यों के प्रति इतनी शिद्दत से मेहनत की है कि हाँ इसको लिए बिना मैं नहीं रुक सकता, तो उसको पीछे रखना नामुमकिन है। और बस हाँ ठीक है इफ बट वाली तैयारी की है, और उसके बाद तो फिर अपन को बहाने ढूंढने ही पड़ेंगे कि हाँ यहाँ पे ये हो गया, वहां ये हो गया, वहां ये हो गया। हालांकि कई चीजें वास्तविकता में हुई है जो अब देख रहे हैं, अपने आंखों के सामने मक्खी निगली नहीं जा सकती। और कई जो है व्यक्ति जिनके पेपर बिगड़ जाता है, जिनकी तैयारी नहीं था, वो भी उसको फिर उठाने की कोशिश करते हैं। ये चीजें चलती है सारी, ये सारी चलती है एग्जाम के आसपास। तो इन चीजों को आपको समझना है, अफवाहों से बचना है, किसी भी तरह के प्रलोभन से बचना है। कोई प्रलोभन आपको नौकरी नहीं दिला सकता, आपको नौकरी आपकी मेहनत दिलाएगी, और मेहनत पे ही विश्वास करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका लक्ष्य आपको जरूर मिले, आपके माँ बाप के सपने आप जरूर पूरे हो, आपके अरमान जरूर पूरे हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूंगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। बिल्कुल शिद्दत से तैयारी करें, किसी तरह की कोई घबराहट या तनाव दबाव को अपने ऊपर हावी होने देने की जरूरत नहीं है। जो आप करेंगे, जैसे ही आपने मेहनत की, आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। आपको मेरी शुभकामनाएं हैं, अच्छा करके आइए और पेपर बढ़िया होने का शुभ समाचार सुनाइए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।